गुड इवनिंग दोस्तों। आज की जो मेरी वीडियो है वो है गैंगस्टर से लिंक है वीडियो। गैंगस्टर लिंक वाला वीडियो है। प्रॉपर्टी का भी विवाद है यहाँ पे, और या तो यूं कह दीजिए तो बदले की भी भावना यहाँ पे, और हत्या हो गई अंत में किनकी? तो करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोगा मेडी की। ठीक भाई, तो बहुत दिन हो गए, हत्यारे भी पकड़े जा चुके हैं जिन्होंने शूट किया था, और का मोटिव क्लियर नहीं, हत्यारे का मोटिव भी क्लियर नहीं है कि क्यों, मकसद क्या है उसके पीछे, मारने का पीछे मकसद। ठीक है, ये सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं रोचक तथ्य क्या है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगा मेडी हत्या मामले में कथित संलिप्त में 2 शूटरों समेत 3 गिरफ्तार किए गए हैं। राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस की टीम ने एक संयुक्त अभियान में चंडीगढ़ से तीनों को अरेस्ट किया है। वे शनिवार रात चंडीगढ़ के एक होटल के बाहर से पकड़े गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी हत्याकांड पुलिस ने 5 दिन भले ही दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिए जाने का मकसद सामने नहीं आया। तक मोटो क्लियर नहीं हो पाया कि मकसद क्या था उनका। ठीक है, पुलिस का कहना है कि आरोपी शूटर से पूछताछ के बाद 2-3 दिन के अंदर वजह सामने आ जाएगी। हालांकि हत्याकांड को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भी बनी रही है। कोई गैंगस्टर लिंक से जोड़ता है जो अगर पूरी घटना को देख रहा है, तो कोई इस प्रॉपर्टी विवाद या बदले के लिए वारदात को बता रहा है। इस पूरे केस का मास्टरमाइंड रोहित गोदारा विदेश में बैठा है। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पे कहा भी था कि मैं गोगा मेडी की हत्या हम करवाए हैं और हमारे द्वारा इसका काम किया गया है। पुलिस की एक एसआईटी टीम ने इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई की भूमिका भी से इनकार कर दिया। से इनकार नहीं किया, बोला कि लॉरेंस बिश्नोई की भूमिका है और संदिग्ध भूमिका है उनका। ऐसा नहीं कि वो अकेले रोहित गोदारा जो है अकेले कर रहा है, इसमें बिल्कुल बिश्नोई का लिंक है। ठीक है, बता दें शनिवार रात राजस्थान और दिल्ली पुलिस ने गोगा मेडी की हत्या करने वाले 2 शूटर, पिछला शनिवार, इस कल का नहीं पिछला का है, 2 शूटर रोहित राठौर और नितिन फौजी की चंडीगढ़ के एक होटल से गिरफ्तार किया है। आरोपियों की कड़ी सुरक्षा के बीच जयपुर लाया गया और सोडाला पुलिस स्टेशन में रखा गया है। जयपुर के पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि शूटर्स नितिन फौजी और रोहित राठौर को उनके साथी उधम सिंह के साथ चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में पकड़ा गया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले नितिन फौजी सेना में लॉन्स नायक हैं। बताइए, सेना के आदमी ये लोग। हालांकि सवाल अभी भी यही है कि ये दोनों शूटर सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या क्यों करना चाहते थे, और रोहित गोदारा के राइट हैंड वीरेंद्र चारण के कहने पर वे इस काम के लिए कैसे राजी हो गए? क्या भाई, क्या रीजन था कि क्या वीरेंद्र चारण कहा उनको राजी हो गया? रोहित गोदारा के आदमी थे राइट हैंड, जो कि वीरेंद्र चारण है। तो गोगा मेडी की हत्या के पीछे के मकसद के बारे में पूछे जाने पर पुलिस ने कहा कि इस पर कोई स्पष्टता नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं है कि क्यों किया गया, इसके पीछे का रीजन नहीं पता उन्हें भी। आरोपियों ने पूछताछ के बाद भी कुछ ऐसा ठोस जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, मैं अभी मकसद पर टिप्पणी नहीं कर सकता, मतलब कमेंटबाजी नहीं कर सकता इस पर। शूटरों से पूछताछ की जाएगी कि आप भाई, आपके रीजन क्या था, आप क्यों मारना चाहते थे इनको। इससे पहले जयपुर पुलिस ने शनिवार को नितिन फौजी की मकसद के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। नितिन फौजी की मकसद नहीं, मदद से राइडर की थोड़ी सी दिक्कत है इधर उधर। कोर्ट ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आगे देखते हैं गोगा मेडी को क्यों नहीं दी गई सुरक्षा। राजस्थान पुलिस का कहना है कि पहले चरण में शूटरों और उनके मददगारों को गिरफ्तार किया गया। अगला चरण में मास्टरमाइंड और साजिशकर्ता तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने से पहले राजस्थान पुलिस अपना काम पूरा कर लेगी। यह पूछे जाने पर कि हमले के बाद में खुफिया जानकारी और सुरक्षा कवर की मांग करने के बावजूद गोगा मेडी की सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। गोगा मेडी की सुरक्षा 6 महीने पहले मांगी गई थी। ठीक, पुलिस आयुक्त ने कहा कि इस संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है।
नेक्स्ट बात करते हैं, एक चर्चा इसमें और है कि हरियाणा में पुलिस पर फायर कर भागा था नितिन। हरियाणा के पुलिस पर भी फायर कर भागा था नितिन। पुलिस के अनुसार घटना के दिन नितिन फौजी के पास 2 पिस्तौल और कई मैगजीन के साथ कुल 35 राउंड कारतूस थे, जबकि रोहित राठौर के पास 1 पिस्तौल और 13 राउंड के साथ 1 मैगजीन थी। नितिन फौजी 7 नवंबर को 2 दिन की छुट्टी पर अपने घर महेंद्रगढ़ आया था। आरोप है कि गांव में रहने के दौरान नितिन और उसके 2 दोस्त भवानी सिंह और राहुल कोथल का खुड़ाना गांव से अनुपम सोनी और अन्य लोगों के साथ विवाद हो गया और हाथापाई कर दी। हाथापाई कर दी। भवानी सिंह का अनुपम सोनी से पुराना विवाद था। कहते हैं कि नितिन फौजी भवानी सिंह और कोथल विवाद सुलझाने गया था, तभी झड़प हो गई। पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। हरियाणा पुलिसकर्मियों पर गोली चलने के बाद तीनों मौके से भाग गए, जिसके बाद महेंद्रगढ़ के सदर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। इस बीच तीनों गिरफ्तारी से बचने के लिए हिसार पहुंच गए और वहां उधम सिंह ने उनके रहने की व्यवस्था की। ठीक, देखो भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, एक को व्यवस्था किया करके दिया, दूसरा फंसाया गया। नवीन को लेकर गोगामेड़ी के घर पहुंचे शूटर। भवानी सिंह पहले से ही रोहित गोदारा के संपर्क में था। उसने फोन पर नितिन फौजी को गोदारा के से बातचीत करवाई। गोदारा ने नितिन को गोगामेड़ी की हत्या को अंजाम देने के लिए तैयार किया। रोहित गोदारा ने 28 नवंबर को फौजी को टैक्सी से जयपुर भेजा। फौजी की मुलाकात 5 दिसंबर को जयपुर में अजमेर रोड पर रोहित राठौर से हुई। नवीन शेखावत उन दोनों नितिन फौजी और रोहित राठौर को स्कॉर्पियो कार में जयपुर के श्याम नगर इलाके में गोगामेड़ी घर तक ले गया। कुछ मिनट तक उनसे बात करने के बाद शूटर्स ने गोगामेड़ी पर उनके लिविंग रूम में गोली चला दी, जिससे मौत हो गई है। उन्होंने नवीन शेखावत की गोली मारकर हत्या भी की थी। उन्होंने नवीन शेखावत की भी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में गोगामेड़ी का निजी सुरक्षा गार्ड गोली लगने से घायल हो गया था। भागने के लिए स्कूटी सवार पर गोली चलाई। शेखावत की हत्या के बाद हमलावरों के पास भागने के लिए वाहन नहीं था। कार की चाबी शेखावत के पास थी। ऐसे में उन्होंने भागते समय एक स्कूटी चालक को गोली मार दी और उसका 2 पहिया वाहन छीन लिया। हत्यारों के बाद अब शूटर राजस्थान रोडवेज की बस में डिडवाना गए और सुजानगढ़ के लिए टैक्सी ली, जहां से वे हरियाणा के धारूहेड़ा गए। उसके बाद वे धारूहेड़ा में से एक टैक्सी से रवाना हो गए और वहां से ट्रेन पकड़कर हिसार पहुंच गए, जहां उसकी मुलाकात उधम सिंह से हुई। हिसार से गए मनाली, फिर लौटे चंडीगढ़। सोचिए, हिसार से गए मनाली कि अब मेरा काम खत्म हो चुका, अब हम लोग अपना चलते हैं काम पे घूमने के लिए। तो इसके बाद 3 दिनों तक टैक्सी में मनाली गए और चंडीगढ़ जाने से पहले 2 दिन तक एक होटल में रुके। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस ने तलाशी अभियान में राजस्थान की मदद की। पंजाब पुलिस के साथ भी इनपुट शेयर किए गए। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े गैंगस्टर रोहित गोदारा ने एक फेसबुक पोस्ट किया और गोगामेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी ली और कहा, करनी सेना प्रमुख हमारे दुश्मनों की मदद कर रहे थे। सूचना देने वालों को 5 लाख का इनाम। उनको कहना है पुलिस लोगों की जो सूचना देंगे उनको 5 लाख का इनाम भी देंगे, इनामी राशि भी देंगे। तो पुलिस का कहना है कि शूटरों के लिए हरियाणा के हथियारों की व्यवस्था करने वाले गिरोह की पहचान कर ली गई है। इस संबंध में एक अलग जांच की जा रही है। राजस्थान पुलिस ने प्रत्येक आरोपी की गिरफ्तार के लिए सूचना देने वाले को 5 लाख रुपए के नकद इनाम की घोषणा की है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने कहा, अपराध शाखा की एक टीम ने राजस्थान के साथ एक संयुक्त अभियान में दोनों को चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में पकड़ा। आगे की जांच में यह भी एक एंगल है। रोहित राठौर अजमेर जेल में वीरेंद्र चारण के साथ बंद था। रोहित ने पूछताछ में बताया कि उस पर रेप का केस दर्ज है, जिससे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी उसके खिलाफ पैरवी कर रहा था। इस वजह से वो सुखदेव सिंह से गुस्सा था। इस बात का फायदा वीरेंद्र चारण ने उठाया और सुखदेव की हत्या के लिए उसने रोहित को तैयार किया। नितिन फौजी को विदेश सेटल करवाने का किया था वादा। नितिन फौजी को बोला था कि तुमको विदेश में सेटल करवा देंगे। पुलिस का कहना है कि नितिन फौजी का हरियाणा के महेंद्रगढ़ में अपहरण की FIR दर्ज है। नितिन फौजी भी जेल में रहने के दौरान वीरेंद्र चारण के संपर्क में रहा था।
वो विदेश में सेटल होना चाहते थे। वीरेंद्र चारण ने नितिन को विदेश सेटल करवाने का वादा किया था। इसी भरोसे पर वो सुखदेव सिंह की हत्या करने के लिए राजी हो गया। इतना ही नहीं, दोनों हत्याकांड के पहले और बाद में लगातार वीरेंद्र चारण के संपर्क में थे। आगे राजस्थान में हथियार छिपाकर भागे थे शूटर। भाई राजस्थान का घटना खूब है। जब तक गहलोत सरकार रही थी तब तक लगता खूब आतंक मचाए इन लोगों ने। हत्या करने के बाद शूटर्स ने हथियारों को जयपुर में छिपा दिया ताकि भागते समय ट्रेन या बस में चेकिंग के समय ना पकड़े जा सके। वे पहले हरियाणा के हिसार पहुंचे और फिर मनाली पहुंचे। वहां से चंडीगढ़ पहुंचे। जिस होटल में रुके वहां फर्जी आईडी और नाम बताया। कुछ घंटे में वहां पुलिस पहुंच गई और पकड़ लिया। आरोपी शूटर्स फरार रहने के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस आरोपी तक टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पहुंची थी। भाई अगर मोबाइल आप यूज करिएगा ये तो चिंदी चोर वाला काम कर दिया। गांव के बच्चे सब काम नहीं करते, कैसे काम कर रहे हो? हत्या करने के लिए कितने रुपए मिले थे? शूटर नितिन और रोहित को हत्या करने के लिए 50-50 हजार रुपये मिले थे। चंडीगढ़ के बाद दोनों को गोवा जाने का प्लान था। गोवा के बाद दक्षिण भारत के इलाके में छिपते और इसी दौरान पासपोर्ट और इनके विदेश जाने का इंतजाम होना था, लेकिन इससे पहले ही पकड़े गए हैं। राजस्थान में पकड़ा गया मददगार। राजस्थानी था जो हेल्पर था, राजस्थान पकड़ लिया गया। दोनों आरोपियों की मदद करने वाला रामवीर जाट को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रामवीर ने जयपुर में दोनों आरोपियों की पूरी मदद की। दोनों को अपनी बाइक से डिडवाना जाने वाली बस तक छोड़ा। रामवीर जाट महेंद्रगढ़ का रहने वाला है और नितिन फौजी का दोस्त है। दोनों ने 12वीं क्लास तक साथ में पढ़ाई की थी। नितिन एक चोरी की घटना में भी आरोप है। 9 नवंबर को पुलिस पर फायर कर वो फरार हो गया। आगे देखते हैं क्यों की गई गोगामेड़ी की हत्या। गोगामेड़ी और रोहित गोदारा के बीच आपसी दुश्मनी भी थी। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर भी विवाद था। गैंगस्टर रोहित गोदारा अपने कई मामलों में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की दखल से नाराज था। गोगामेड़ी गोदारा के दुश्मनों का पक्ष लेते थे, जिसके बाद गोदारा ने गोगामेड़ी को हटाने के लिए वीरेंद्र चारण को सुपारी दी। वीरेंद्र ने अपने जानने वाले रोहित राठौर और नितिन फौजी से संपर्क किया। उसके बाद अपने गुर्गों के जरिए दोनों शूटरों को जयपुर में हथियार भिजवाए। हालांकि पुलिस पूछताछ के बाद भी पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठ पाएगा। अभी पूरी तरह से मतलब इस पे ऊपर कमेंट करना उचित नहीं है। बाद में देखा जाएगा क्या होगा जो आगे। ठीक है, आगे राजस्थान पुलिस है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, या फिर हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस तीनों मिलकर इसमें काम कर रही है साथ में। तो देखते हैं क्या होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में आपसे।